अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मौजूद मौलाना जवेदुल माइन के नायब सदर मौलाना वलीउल्लाह साहब, पसंदा बोर्ड के इस्लाह माशरा के हमारे ज़िम्मेदार डॉक्टर वकील साहब, मेरे बहुत बड़े और अज़ीज़ मुफ्ती रशीद साहब, रईस भाई, हाफिज़ साहब, तमाम उलेमा इकराम और ज़िम्मेदार, ये बात सच है कि आज मसरूफ़ियत भोपाल में बहुत थी और छुट्टी की वजह से हर शख्स भोपाल में ही प्रोग्राम चाहते थे और मैंने रोज़रू के लिए हाँ भी करी थी और मैं ख़ुद भी भूल भी गया था। कल मुझे याद नहीं था कि मुझे जाना है और आज कल हमारे भोपाल के नेता प्रतिपक्ष के बहुत सारे पार्षदों ने भी एक प्रोग्राम रखा हुआ है, तो उनको देर कराई, ताख़ीर कराई, लेकिन मुझे क्योंकि मुफ्ती साहब के पास आना था से वो मुझे आना ही था, तो मैंने कहा कि अब एक साथ दोनों काम मेरे बन जाएंगे। मैं मुफ्ती साहब से वही कह रहा था कि आप यहाँ आ गए, मैं देर हो गई, मैं आपको लेने पहुँचा था और माफ़ी भी चाहता हूँ क्योंकि अभी इसके बाद सीधा निकल जाऊँगा, क्योंकि बहुत भोपाल में भी दो प्रोग्राम बड़े बड़े अभी 4 और 4:30 बजे रखे गए हुए हैं, कृषि के भी हैं, किसानों के भी। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और आप उलेमाओं की जो नज़र मुझ पर पड़ी और आपने मुझे तैयार करा कि मैं मिल्लत की खिदमत के लिए आगे आ सकूं, तो ये सब आप लोगों का एहसान है मेरे ऊपर और ख़ास तौर से मदारिस और उलेमा इकराम की जो तवज्जो है उसका मुझे बहुत एहसास है। आपने मेरे लिए जो दुआएं करी है, जो नमाज़ें आपने मेरे लिए बिछाई हैं, उसका मुझे एहसास है। और यही कोशिश करता हूँ कि अल्लाह वो सारे काम ले ले जो आप लोग मुझसे चाहते हो और अल्लाह आखिरत भी बना दे, ताकि कोई ऐसी हक तलफी और नाइंसाफ़ी मेरे ज़रिए ना हो। मुल्क के हालात अभी भी बहुत कुछ साजगार नहीं। मध्य प्रदेश के सूबे में हमने बहुत कुछ कोशिश करके अल्लाह ने हमारी हिफाजत और मदद फरमाई और एक नफ़रत फैलाने वाली सरकार को हमने निकाला, लेकिन अभी मुल्क के अंदर एक सरकार ऐसी है जो नफ़रत फैलाने वाली, जो बज़द हमको परेशान करने वाली, जिसकी नीयत में भी खोट है और जिसके काम का भी तरीक़ा ठीक नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने हिकमत अमली के साथ अभी और काम लेना पड़े। माशरे में हमको बहुत सारे हालात ऐसे आते हैं, क्योंकि यहाँ मदारिस के ज़िम्मेदार और बच्चे हैं। मैं अगर आपने देखा हो तो थोड़ा हम लोगों को अब समझ के काम तेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने एक ज़रिया हमको अभी एक बहुत तेज़ी वाला दे दिया। सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल और नेट आ चुके, हर खबर हिंदुस्तान में जो कुछ होता है हम लोगों को मिल जाता है। तो कुछ खबरें ऐसी अगर मिलती हैं तो उस पर आपको फैसला लेके, क्योंकि मौलाना वलीउल्लाह साहब यहाँ बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि इन पर हमको काम तेज़ कर देना चाहिए। मौलाना मेरे जहन में आया जैसे ही जम्मू कश्मीर का हादसा हुआ तो मुझे समझ में आया कि यह हादसा कहीं ना कहीं फिर उसी तरफ इशारा करता है कि नफरत की तरफ ले जाने, फिर मुल्क में 2 जगह बांटने का काम ये सरकार करेगी। तो मैंने तो एहतजाज उसी दिन करा था। फिर 2 दिन बाद जब मैं विधानसभा में मौलाना सत्र शुरू हो गया तो इनको खिराज अकीदत पेश की जा रही थी। मुख्यमंत्री बोले, नेता प्रतिपक्ष बोले, फिर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बोले। शिवराज सिंह जी ने अपनी ज़बानी खिराज अकीदत के खिताब में नाम तो हम लोगों का नहीं लिया, ना हमारी कौम का लिया, लेकिन जो बयां अंदाज था वो तंजिया था। कहीं ना कहीं उनकी शरारत भरी नजरें बता रही थी कि वो कुछ तंज हम पे करना। तभी मैंने तुरंत उसी दिन बाहर निकलते ऐलान करा कि कल भोपाल के तमाम मुसलमान इकबाल मैदान के ऊपर एक एहतजाज करेंगे और पुरसुकून जुलूस निकालकर इन नफरत फैलाने वाले आतंकवाद के खिलाफ हम अपने अमल तरीक़े को पेश करेंगे और इसकी अगुवाई, इसकी क़यादत, इसके तिरंगे के झंडे को हमारे हाथ में काजी शहर भोपाल देंगे। उसका बड़ा अच्छा असर एक अगले दिन पड़ा, वो मेरा उनको उसका जवाब था। तो मैं ये बात बताने का मकसद ये था कि अगर ऐसे हालात हो जाएं तो मुझसे ज़्यादा आप लोग जिस जगह रहते हैं वहाँ ऐसे हालात आसपास नफ़रत के तेज़ चलते हैं। तो अगर जहाँ हक और मजहबी, जहाँ तक उलेमा भी आपको बता भी देंगे, शरई भी हमारा हुकूक है कि हमारे मुल्क में हम
जिस तरह रह रहे हैं उस मुल्क में हमको हुकूक हासिल है, तो उसी तरह हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर हमारे मुल्क के ऊपर कोई इस तरह की बात करता है तो हमें उसके खिलाफ खड़े हो। अभी हम इस बहस पे नहीं जाना चाहते। हमने इकबाल मैदान पे भी कहा, मीडिया वालों ने बहुत चाहा मुझसे पूछना कि जम्मू कश्मीर पे आपका क्या नज़रिया है, तो मैंने कहा बहुत सारे सवाल हैं, किस हालात में हालात पेश आते हैं, वहाँ क्या दुश्वारियाँ हैं, वहाँ क्या जुल्म ज़ाती हो रही है, ये सारे सवालात के जवाब अभी देने का वक्त नहीं है। अभी केवल एक बात है कि मुल्क हिंदुस्तान पर किसी ने कोशिश करी है और हम सब लोग मुट्ठी बांधकर अपने मुल्क के लिए एक साथ खड़े हैं। अब आप हमें बताओ, हम सब तो तैयार हैं क्योंकि हम उन नस्ल के वारिस हैं जिन्होंने तिरंगा हाथ में लेके इस मुल्क को आज़ाद कराकर आपको दिया था। यही मदारिसों से मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई चली है। तो हम उन लोगों के हैं, तो हम कभी ये कोशिश नहीं करेंगे कि हमारा मुल्क बर्बाद हो जाए। उसके बाद से आपने देखा होगा धीमे धीमे बीजेपी के नेताओं के सुर बदल गए। जितनी ताकत से मौलाना हिंदुस्तान का मुसलमान इस बात पे कूदेगा तो ये जो बांटना चाहते हैं वो काम कर नहीं पाए। तो इतने दिन अभी और 20 दिन बचे, आचार संहिता लगने तक ये बहुत ताकत से इस तरह की कुछ कोशिशें करेंगे कि मुल्क में नफरत फैलाकर वापस आने का काम करें। तो हमारी जिम्मेदारी डबल हो जाए, क्योंकि हमको ये याद रखना चाहिए कि मुल्क के अंदर भी अमन कायम रहे, मुल्क अच्छा रहे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी है कि हमारी शरीयत बरकरार रहे। और शरीयत पर हमला करने वाली सरकार कौन सी थी आपको मालूम, और उस सरकार को उखाड़ना हमारा काम पहला है। कितने ही कड़वे घूंट पीना पड़ेंगे हम पी लेंगे, लेकिन उस सरकार को हटा कर रहेंगे। तो उस जगह हमको बहुत सोचकर अपने कामों को करना है। आप सबको बहुत जिम्मेदारी कुछ दिन और बहुत ताकत से निभाना है, क्योंकि इनकी हालात ठीक नहीं लग रहा है जिस ताकत से लोग कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बरादरान वतन के कुछ एक तबका जो इनको जान चुका है और अल्लाह ने उनके दिल को पलटा। दूसरी तरफ एक बात ये भी कहूँगा कि बिल्कुल हमको घबराना और मायूस भी नहीं होना चाहिए, और आप लोगों को होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके सामने आपका ही बनाया हुआ मैं खड़ा हूँ। जिस जगह से मैं चुनाव लड़ता हूँ 61-62% 60% हिंदू वोटर है, 39 और 40% मुसलमान वोटर थे। और जब लगातार 10 साल और इस 5 साल में जब केंद्र सरकार ने शरीयत पर हमले करे, तो सबसे ज्यादा आप तारीख उठा लेना, भोपाल में अगर प्रदर्शन और आंदोलन सबसे ज्यादा हुए हैं तो वो हम लोगों ने करे। और मुझको मेरे तमाम पार्टी के साथी, कांग्रेस के सीनियर लीडर और दीगर मेरे हिंदू साथी समझाते थे, और उसमें बेशतर मुसलमान भी बहुत होते थे समझाने वाले कि अरे आपको चुनाव लड़ना है, बहुत ज्यादा तेज आगे जा रहा हो, बहुत मिलनी प्रोग्राम हो रहा है, कल नुकसान होगा। तो मैंने कभी परवाह नहीं पाली, क्योंकि नफा नुकसान का मालिक तो अल्लाह है। और अल्लाह ने वो साबित करके उन लोगों को दिखा दिया कि मुझ जैसे शख्स को उस इलाके से जितवा के भेजा तो ये अल्लाह का करम था और उलेमाओं के नजर थी। तो इसलिए उस तरफ भी आपको मायूस और नाउम्मीद नहीं होना है। हमें अपनी लो तो अल्लाह से लगाना है, लेकिन हालात पे नजर रख के जो हमारे अपने फर्ज है उसको पूरा करना है। और आपके मदरसे को, आपके इलाके को जब जिस चीज की जरूरत पड़े मैं हाजिर हूँ। मसरूफियत की वजह से बहुत सारे लोगों से टेलीफोनों पे बात नहीं हो पा रही, बहुत सारे लोगों से देर सवेर से मुलाकात हो रही है, उसकी माजरत चाह रहा हूँ। पूरी कोशिश है कि सुबह से लेकर रात तक ये कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा काम कर सकूँ करूँ, क्योंकि मेरे साथ एक दुश्वारी है कि विधानसभा में तो भोपाल से पहुँचा हूँ, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के तमाम लोगों का ऐसा मानना है कि मैं उनका नुमाइंदा हूँ। और उनका मानना भी सच है, क्योंकि सब ने दुआएं करी है, सब ने अल्लाह के लिए सामने मेरे लिए गिड़गिड़ाएं, तो उनका हक है और मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अपने उलेमा और बुजुर्गों को ये यकीन इस इलाके में दिलाता हूं कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के साथ जो अच्छा से अच्छा काम हो, और इस सरकार से जो कराना पड़ेगा इंशाल्लाह ये सरकार आपके साथ खड़ी होगी। देखिए, सरकार में जो अधिकारी बैठे, याद रखिए उनकी नीयतें भी बहुत अच्छी नहीं है। 15 साल बिगड़ी हुई नीयतों को एकदम लाइन पे लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ और अमल भी हो रहा है। मेरी कोशिश में इसलिए है क्योंकि अल्लाह ने वो ताकत इसलिए दी है कि मैं सच कर रहा हूँ। आपने देखा कि खंडवा में और जिस तरह बड़वानी में हुआ, तो मैंने उसको बर्दाश्त नहीं करा और मैंने मुख्यमंत्री जी को उसी टाइम बोला, और मैं कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने उसको माना कि गलती है और आइंदा नहीं होगी। ये भी मुख्यमंत्री ने कहा बयान में भी, और अधिकारियों की बैठक में भी, और विधायक दल में भी कहा कि ऐसा अब नहीं होगा।
तो वो काम तो इंशाल्लाह मैं करता रहूंगा, लेकिन इलाके का माहौल को ठीक कर कर बनाए रखने का काम आपका रहेगा। बाकी इंशाल्लाह सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से कोई दुश्वारी आती है तो बिला तकल्लुफ आप मुझको याद करिए, मैं वो आपका काम कराने का काम इंशाल्लाह मेरी जिम्मेदारी है। दुआ की खुसूसी और दरखास्त, माजरत भी कि इतने बड़ों के बीच में मुझे बैठना चाहिए था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मुझे अगले प्रोग्राम में जाना, और इस प्रोग्राम के आने के लिए 1.5 घंटा तो वैसे ही गया और जाने में भी 1.5 घंटा लगेगा। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा। और आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद।